गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 34 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। क्या बोलते हैं, लेट्स थिंक एंड डिस्कस। ज़रा सोचिए और डिस्कस कीजिए। इसके आंसर आपको देने नहीं है, सिर्फ डिस्कस करने हैं। ओके, इफ़ यू विश टू सेव योर मनी, वेयर डू यू डिपॉजिट इट। अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो आप उसको कहाँ जमा करते हैं। तो हम कहाँ जमा करते हैं, बैंक में। वाई डू यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक। आप अपने पैसे बैंक में क्यों जमा करते हैं। सिंपल, सेव करने के लिए कि वो बचे रहें, है ना। अब यहाँ बोलते हैं हाउ और डज योर डिपॉजिट मनी ग्रो इन द बैंक। हाउ बोलते हैं कि क्या आपने जो पैसे बैंक में डिपॉजिट किए हैं वो बढ़ते हैं। अगर बढ़ते हैं तो कैसे बढ़ते हैं, तो थ्रू इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट के ज़रिए बढ़ते हैं। देखिए बेटा, जब आप पैसे बैंक में जमा करते हैं तो उस पर आपको कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलता है ना। मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ जमा करे, तो अगर आप उसे 6 महीने बाद देखेंगे तो वो आपके 100 रुपीज़ जो है लगभग 103 और 106 रुपीज़ के करीब बन चुके होंगे 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलता है। या अगर आपने या आपके मम्मी पापा ने, आपने देखा होगा आपके किसी रिलेटिव में से किसी ने भी अगर जैसे गाड़ी खरीदने के लिए या फिर मकान खरीदने के लिए लोन लिया होता है सरकार से, है ना, गवर्नमेंट से लोन लेते हैं कि भाई हमें लोन चाहिए, तो उनको भी कुछ पैसे, कुछ अमाउंट जो है देना पड़ता है लोन के इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में, है ना। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। या बोलते हैं व्हेन वी नीड मनी टू बोरो फ्रॉम द बैंक। देखिए वही बात आ गई, यानी जब हमें कुछ पैसा बैंक से उधार लेना होता है, बोरोड मनी इज कॉल्ड द लोन। जब हम पैसा उधार लेते हैं वो क्या कहलाता है, लोन कहलाता है। द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर द यूज ऑफ बोरो मनी इज व्हाट वी कॉल इंटरेस्ट। कहते हैं जब हमने लोन के पैसे चुकाने होते हैं, जब हम उसे वापस करने जाते हैं, तो हमने जो पैसे लिए होते हैं, मान लिया 100 रुपये हमने उधार लिए हैं, तो हमने उस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ते हैं। जो हमें अगले पैसे देना पड़ते हैं उसे हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज अ क्विक एंड इजी मेथड टू कैलकुलेट द इंटरेस्टिंग चार्ज ऑन लोन। अब कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो है, जो आपको सिंपली देना है, उसको फाइंड आउट करने के लिए कि भाई कितने परसेंट है, कितने रुपए आपको देने हैं, इसका एक बहुत इजी सा पैटर्न है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई है। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन सिंपल इंटरेस्ट क्या क्या है। नंबर 1, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल का शॉर्ट फॉर्म पी होता है, और पी का मतलब होता है द मनी विच वी डिपॉजिट और बोरो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। यानी वो पैसा जो हमने उधार लिया है या जो पैसा हमने जमा किया है बैंक में, वो हमारा रियल अमाउंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि द इंटरेस्ट ऑन रेट 100 फॉर 1 ईयर नोन एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। यानी कि अब हमने जब पैसा ले लिया है तो हमें उस पर कुछ ब्याज देना पड़ेगा, या अगर हमने जमा करा है तो हमें उस पर कुछ ब्याज मिलेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, कि कितना परसेंट हमें ब्याज मिलने वाला है कितने टाइम में। एंड टाइम, द पीरियड ऑफ द टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज कीप और यूज इज कॉल्ड टाइम। यानी कि वो समय जिसमें हम लोग पैसे को रखते हैं या पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द इंटरेस्ट रेट पर ईयर बाय द प्रिंसिपल बाय द टाइम इन द नंबर ऑफ ईयर। अब अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट रेट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी तरीका है इसे निकालने का। ये देखिए यहाँ इन्होंने लिख भी दिया है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल को टाइम और रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट का आई, रेट का आर अपॉन में 100, क्योंकि रेट जो है वो परसेंटेज में होता है, जब आपको परसेंटेज का सिंबल हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, इंटू प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक, अब क्या होता है बेटा, आपने 1000 रुपये उधार लिए या 1000 रुपये आपने जमा किए। ठीक, जब आपका उस पर इंटरेस्ट आपको देना है या आपको लेना है तो वो अमाउंट अपने आप ही बढ़ जाता है। मान लीजिए 10 रुपये इंटरेस्ट है तो ये आपका 1010 रुपये हो गए, है ना। जो ये अमाउंट बढ़ा
तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट व्हेन एडेड टू द प्रिंसिपल गिव अमाउंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ब्याज और जो पैसा हमने लिया या दिया है वो। ठीक है, अब देखिए लिखा है लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ लिखा हुआ है रमन वॉन्ट टू बोरो 1000 रुपीज, रमन जो है 1000 रुपये लेना चाहता है। ठीक है, द लोकल बैंक चार्ज 10% इंटरेस्ट पर ईयर, लेकिन लोकल बैंक ने बोला ठीक है हम 1000 रुपये दे देंगे, लेकिन आपको हमें हर साल का 10% इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, तो उसने एक ही साल के लिए लिए, तो अब देखिए यहाँ क्या हो गया, सो टू बोरो, अब जो पैसे लिए गए 1000 रुपये फॉर 1 ईयर विल पे रामन 100 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये पे एक साल में उसे 100 रुपये पे करना पड़ेंगे। ठीक, 10% 100 रुपये हो गए ना। अब देखिए यहाँ इन्होंने बोला अब आप कैसे इसे निकालेंगे, तो देखिए इसे निकालने का सबसे आसान तरीका है क्या, इंटरेस्ट पता नहीं है, रेट कितना है 10% है, अपॉन में 100 आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है आपका, कितने रुपए लिए हैं उसने 1000 रुपये लिए हैं, इंटू टाइम कितना है एक साल का, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो इंटरेस्ट कितना निकला 100, ये देखिए निकला 100 रुपये इंटरेस्ट, ये देखिए। अब हमें अमाउंट निकालना होता है कि हमें अमाउंट देना कितना है, तो हम क्या करेंगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे, तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा कि भाई इतने रुपए में देना है या लेना है। ठीक है, अब यहाँ आता है लेट्स प्रैक्टिस, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है अनीता टेक्स अ लोन 5000 रुपीज 15% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अनीता ने 5000 रुपये उधार लिए लोन के तौर पे, किस लिए 15% ब्याज की दर पर, के साल में वो 15% देगी इस ब्याज का। फाइंड द इंटरेस्ट शी मस्ट पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर, अब बताइए एक साल के अंत में आते आते उस बच्चे को, उस लड़की को कितने रुपए पे करना है। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए बच्चों आप ऐसा लिख सकते हैं इंटरेस्ट फिर आपका रेट प्रिंसिपल इनटू टाइम। ठीक है, अब देखिए आपको रेट बता दिया गया था 15%, अमाउंट था 5000, टाइम था 1 साल का। देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये देखिए 5 है और ये 15 है, तो 5 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 पंचे 75, और ये वाला जो 0 यहाँ बचा था ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना निकला 750 रुपये। ठीक है, यानी उसे 5000 पर एक साल में 750 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लिखा ऑन अ सर्टेन सम ऑफ द इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 ईयर। चलिए 3 साल बाद उसने इंटरेस्ट को पे करा कितना 450 रुपये, जो कि 5% है आपके अमाउंट का। तो अब बताइए असली अमाउंट क्या है, चलिए आंसर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप दूसरा इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट उसका रेट प्रिंसिपल और टाइम। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको इंटरेस्ट दिया गया है 450 रुपये उसने दिए, रेट बता दिया गया है कि भाई 5 साल 5% का रेट था, प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं था, साल था 3। ठीक है, टाइम 3 साल का था। तो अब क्या होता है जो चीज़ हमें नहीं मालूम होती है उसको वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3p हो गया, ये उठ के इस तरफ आ जाएगा, जब ये उठ के इधर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, या इसे आप काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0 20 बचा और उल्टा हो गया ये इधर आके। ठीक, अब आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 9000। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो ये आपका 3p है ये इधर मल्टीप्लाई में, तो आपको पता है इज इक्वल टू में इधर जाने के बाद किस में हो जाता है, वो डिवाइड में हो जाता है। इसके नीचे 3 आ जाएगा जब यहाँ से हटेगा 2। ठीक, तो जब इसे कट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और ये 3 0 ऊपर के ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए p की पावर कितनी निकली 3000 रुपये, यानी प्रिंसिपल जो है वो कितना था 3000 रुपये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा फाइंड द अमाउंट टू बी पेड द एंड ऑफ 3 ईयर्स, यानी 3 साल बाद क्या अमाउंट पे किया जाएगा अगर प्रिंसिपल 1200 है और आपका इंटरेस्ट रेट 12% है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें देखिए इंटरेस्ट रेट प्रिंसिपल अपॉन में टाइम मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है, इंटरेस्ट पता नहीं है, रेट ये है, प्रिंसिपल ये है और टाइम 3 साल का है। सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 से या 2 0 को काट दीजिए, 12 का 12 से करेंगे 144 आ जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा,
फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और एक हासिल 13 और 3 एकम 3 और एक 4। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकल गया। लेकिन इन्होंने इसमें पूरा टोटल अमाउंट पूछा है कि वो पे कितना करेगा। तो देखिए इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कर देंगे और इतना वो पे करेगा, क्योंकि इतना इंटरेस्ट देना है 432 रुपये और प्रिंसिपल उसके 1200 रुपये है ही। इसमें प्लस करेंगे तो यानी 1632 रुपये उसे चुकाने होंगे जब वो जमा करने जाएगा तो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज़ पर ईयर 9% रेट, अगर वो 9% रेट के हिसाब से 45 रुपये क्या करती है, इंटरेस्ट देती है 1 साल का। व्हाट इज़ द सम शी बोरोड, अब ये बताइए उसने जो पैसा उधार लिया है वो टोटल कितना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए इसमें भी करेंगे आप इंटरेस्ट रेट अपॉन में 100 प्रिंसिपल और टाइम, फार्मूला यही लगाना है आपको सारे में। ठीक है, इंटरेस्ट 45 रुपये है ये हमें पता है। उसके बाद यहाँ पे आपका रेट भी आपको पता है कि 9% ब्याज है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ प्रिंसिपल नहीं मालूम है, टाइम पता है 1 साल है। ठीक, अब जब कोई चीज़ इधर आती है तो वो बटे में हो जाएगी। कैसे करते देखिए, ये 45 अपना इधर का इधर रहेगा, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 100 में 9। ठीक है, और इज इक्वल टू में रहेगा p/1 और p1 सा 1 ही होता है। ठीक है, अब इसे आप काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और 2 ज़ीरो लग जाएंगे तो कितना बचा, 500 बचा सिंपल। तो p की पावर कितनी निकली, 500। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।